So, hi everyone, always remember NGU stands for never give up. तो आज मैं बताऊंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपना बताया था कि अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ अपना ड्रॉप शिपिंग का, इसलिए क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि जो पेमेंट अपना कब तक रिसीव हो जाता है। तो ठीक है, जो मेरा पेमेंट है वो रिसीव हो गया एंड मैं बताता हूँ आपको कि मेरा कितना पेमेंट रिसीव हुआ है एंड जितने भी मेरे ऑर्डर थे उसको क्या RTO आया, कितने डिलीवर हुए हैं एंड प्रॉफिट हुआ कि नहीं, लॉस हो कि लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो ठीक है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने रोपोसो क्लाउड के डैशबोर्ड पे, उस पर बताता हूँ मैं आपको कितने RTO आए, कितने डिलीवर हुआ टोटल। तो ठीक है, चलते हैं अपने ये डैशबोर्ड पे। ये अपना डैशबोर्ड, होम पेज, मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। फिर देखो मैनेज ऑर्डर, देन चलते कंफर्म पे, कुछ भी नहीं है। ये शिफ्ट में जब से ये जो एक फेल्ड डिलीवरी है ना, ये बहुत दिन से बता रहा, पता नहीं क्यों। तो ये इसको भी RTO मान लूँगा, क्योंकि बहुत दिन से बता रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो क्लोज में चलते हैं अपने डायरेक्ट। ये अपना डिलीवर, ये देखो डिलीवर कितना हुआ अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। टोटल मेरे 21 ऑर्डर थे, 21। ठीक है ना, कितने ऑर्डर थे टोटल? 21 ऑर्डर थे। ठीक है, टोटल 21 ऑर्डर थे अपने। कैंसिल तो कुछ भी नहीं है, रिटर्न में भी कुछ भी नहीं है। RTO देख लो, RTO कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RTO आ गया मेरा। ठीक है, 10 RTO आ गया। दिन 7 ये तो ये 17 हो रहे हैं, 17 हो रहे हैं। तो फिर एक ही 18 हो गया। बाकी का ऑर्डर कहाँ गया वाली पे? बाकी का समझ में नहीं आ रही है। और ऑर्डर पर क्लिक करें तो इस पर भी इतना ही बता रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहा मेरा। तो ठीक है, मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि देखो ये टोटल ऑर्डर मेरे कितने थे, एक और दो, ये तीन, तो ये दो तो कट कर दो। ठीक है, 3 से मिला के 23 तक टोटल 21 ऑर्डर थे मेरे। ठीक है, देख सकते हो 21 ऑर्डर थे, उसमें 10 RTO आ गया, 7 डिलीवर हुआ, एक पेंडिंग में। तो ये ना, इसमें देखते हैं, इसमें लास्ट 30 डेज कुछ बता ही नहीं रहा इसमें तो यार। लास्ट 3 मंथ का करता है, अप्लाई कर दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं आ रहा उसमें। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था टोटल 21 ऑर्डर थे, इसमें अब क्या हो रहा क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी। तो सब ठीक है, ये सब हटाते हैं अपन। तो टोटल अपने 60 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं ना, 7 ऑर्डर। ठीक है, ओनली 7 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं, बाकी सबको RTO मान लो। तो सोच लो कि भैया 21 ऑर्डर थे जिसमें 60 डिलीवर हुए हैं सिर्फ ओनली, बाकी सब RTO आ गया। तो आपको लग रहा है भाई लॉस है, बिल्कुल लग ही रहा होगा भाई लॉस है कि सिर्फ 7 ही ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। और ये जो प्रोडक्ट है कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं था, इसलिए मैं वही बोल रहा था कि आपको पहले अच्छे से विनिंग प्रोडक्ट ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। तो अभी तो स्टार्टिंग है, और आप शुरू में ड्रॉपशिपिंग करो, आपके ऑर्डर आए तो आप खुश मत हो जाना मेरे जैसे कि भाई ऑर्डर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ऑर्डर की खुशी रहेगी, भाई ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर तो आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें से कितना RTO है, कितना डिलीवर होगा, वो भी मायने रखता है ना। तो देखो इसमें से कितना तो RTO हो गया मेरे को। ठीक है, एनीवेज जाने दो, कोई बात नहीं। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो ठीक है, देखो ये सकते हो, ये मैं स्टोर का भी बता देता हूँ। ये देखो कितने पेड़ है, देखो 1 2 3 3 4, अरे यार देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ने पेड किए हैं, बाकी सब अनपेड है, वॉइडेड है। देखो ये सब कर दिया कैंसिल, सिर्फ 7 ने किए हैं बाकी। और देखो, और ये मेरा डॉशबोर्ड है, 30 डेज़ का डॉशबोर्ड है। इसमें 20 ऑर्डर बता रहा जबकि 21 है। देखो मैं लास्ट 3 मंथ का करूँगा शायद 90, हाँ तब बताया। और टोटल 23 ऑर्डर है, जिसमें 2 कैंसिल कर दिए, टोटल 21 ऑर्डर है। तो ठीक है ना, जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको मेरे 7 ही डिलीवर हुए हैं, बाकी सब मैं RTO मान रहा हूँ कि मैंने आपके सामने बताया सर। ये देखो ये 7 ही ऑर्डर
डिलीवर हुआ है बस ये। और ये कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको विनिंग प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। तो ठीक है, अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हाँ, तो इससे पहले मैं बता देता हूँ कि मुझे क्या पेमेंट रिसीव हुआ, और जितना भी मेरा ये और पिछले साल का वो सॉरी जो मैंने एड में कितना कॉस्ट लगाया, मतलब एड में कितना स्पेंड किया, उसके बाद जो मुझे रिटर्न आया तो उसमें से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो जो मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है ना, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिया हूँ अपना पेमेंट का कि ये मुझे रिसीव हुआ है। तो एक तो मुझे 10 जून को रिसीव हुआ, और एक आज रिसीव हुआ 10 बजे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 10:30 बजे। तो 10:48 हो गया है ये वो देख सकते हो आप। तो शायद मतलब कि ऐसा हुआ होगा कि आधा डिलीवर हो गया, उसके बाद थोड़ा सा और बच गया होगा 2-3 का, तो वो शायद बाद में हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। जो भी हुआ होगा, तो इतना टोटल मुझे इतना 21 ऑर्डर में इतना पेमेंट रिसीव हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको रिसीव होगा कि पूरा हो गया, क्योंकि 15-20 दिन हो गए। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितना पेमेंट रिसीव हुआ है मुझे। तो इसका एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपन, ये कैलकुलेटर अपना। ठीक है, कैलकुलेटर सबसे पहले रिसीव हुआ अपने को। हाँ, सबसे पहले आपने ऐड में कितने स्पेंड किए थे, आपने अगर पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो जितने भी प्रोडक्ट अभी तक मैंने ऐड में लगाया है, तो अभी तक टोटल मेरा 3000 स्पेंड हुए हैं ऐड में। ठीक है, जिसमें से टेस्टिंग में चल गए थे आधे पैसे, तो और भी ये थोड़े बहुत पैसे थोड़ी सी टेस्टिंग में चल गए थे। उसके बाद अभी भी जो लास्ट में जो ऐड रन किया था उसमें थोड़ी बहुत सेल आई। ठीक है, तो 3000 अपने ऐड में स्पेंड किए। फिर उसके बाद अपने को रिसीव हुआ पहला 1648 रुपये, 1648 रुपये रिसीव हुआ। ठीक है, बचे 1350 पाउंड में अप्रॉक्सीमेटली। देन उसके बाद रिसीव हुआ अपने को 672 रुपीज़। ठीक है, तो 680 रुपये का लॉस हो गया अपने को, देख सकते हैं आप 680 रुपये का लॉस हो गया। तो मैं वही बता रहा था कि आपको ऐसे टेस्टिंग करनी पड़ेगी, विनिंग प्रोडक्ट ट्राई करना पड़ेगा। तो अच्छी सेल भी आ रही है, तो उसमें RTO कितना क्या आ रहा है वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, सब मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो देखते हो 3000 स्पेंड किए, इतना आया है मुझे। तो कितना मेरा पड़े 680 रुपये का लॉस हो गया। अगर मैं इसको जोड़ूँ 1648 प्लस 672 तो इतना रिटर्न हुआ है, बाकी 680 रुपये का लॉस हो गया मेरा। कितने का? 680 रुपये का। तो मैं वही बता रहा था कि आपको विनिंग प्रोडक्ट ट्राई करना पड़ेगा उसका आगे। तो ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ये होल्डिंग पे रखा था। और हाँ, ये बता देता हूँ कि पेमेंट कितने कब तक रिसीव हो जाता है। तो हफ्ते भर 10 दिन तक तो भैया पेमेंट ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कस्टमर केयर से बात की, उनसे बात की, तो उन्होंने कुछ साइकिल वाइकिल के बारे में बताया मुझे। चलाने वाली साइकिल नहीं है, मतलब कि ट्यूसडे से मंडे से फ्राइडे बहुत पहले बात की थी, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने कि उस दिन के बाद उस दिन से आपका जो पेमेंट डिलीवर हुआ वो पेमेंट रिसीव होने लग जाता। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई अप्रोक्सीमेटली टाइम बताओ कि अब जैसे आज डिलीवर हुआ तो कितने दिन बाद पेमेंट मिल जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ जवाब ही नहीं था। उन्होंने वही साइकिल के बारे में बताया, मंडे या ट्यूसडे में उनकी साइकिल रन होती है, उनमें उसमें पेमेंट रिसीव हो जाता है। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया कि ये जो अपना रोपोसो क्लाउड है, यहाँ अगर मैं पेमेंट हिस्ट्री में जाऊँगा, नहीं तो बोलोगे भाई पेमेंट हिस्ट्री बताओ, तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा। ये देखो, ये दिख रहा है ना। और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट बताया ना, ये एक्चुअली में उसी का स्क्रीनशॉट है। मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट में आपने देखा होगा ओवन प्राइवेट लिमिटेड, देख सकते हो ये ओवन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आया पेमेंट। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि जो पेमेंट मुझे रिसीव होगा, देखो मैं इसकी वो भी कर देता हूँ, लास्ट 30 डेज़ कर देता हूँ। देखो फिर भी पेमेंट नहीं आएगा, पता नहीं क्यों इसमें शो नहीं कर रहा है, मुझे भी नहीं पता। वो कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मैंने उनसे बात की थी, ये भी बात की थी कि भाई ये जो पेमेंट मुझे रिसीव होगा तो वो किस नाम से आएगा। तो उन्होंने बोला था ओवन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आएगा। तो वही बता रहा हूँ, ये देखो ओवन इंडिया प्राइवेट के लिमिटेड के नाम से। तो फाइनली ओवन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पेमेंट रिसीव हो गया। हालांकि 680 रुपीज़ का लॉस हो गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में भाई अप डाउन तो चलता रहता है। ठीक है, तो मेरा हाँ जो तो ये बता रहा था, ये पेमेंट कब तक रिसीव हुआ था। तो मैं आपको अगर अपना ओपिनियन बताऊँ तो देखो, आज अगर ऑर्डर आपका आया मतलब रिसीव हुआ
मतलब 8 ऑर्डर आया, आपने फुलफ़िल कर दिया, तो फिर 7 डेज़ बाद, 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ मान लो आपकी 7 डेज़ में वो आपको प्रोडक्ट है जो डिलीवर होगा, आई होप कि डिलीवर हो जाए, नहीं तो फिर RTO का ही आएगा, जैसा कि मेरा कितना सारा RTO आ गया। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, यूँ भाई मैं तो बिगिनर हूँ अभी, मैं बता रहा हूँ, और ये कोई ड्रॉपशिपिंग चैनल नहीं है, ये ग्रोइंग चैनल है भाई। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं खुद ग्रो करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ग्रो करो, ऐसे लोगों की वीडियो मत देखो जैसे कि मैं देख रहा था। तो ठीक है ना, तो जैसे कि आज अगर ऑर्डर डिलीवर हुआ ना अपना, सॉरी आज अपना ऑर्डर रिसीव हुआ, तो फिर 7 डेज़ आपका RTO डिलीवरी का समझ लो, दिन उसके बाद 7 डेज़ 7-8 दिन तक आप पेमेंट का देख लो, जब तक साइकिल स्टार्ट होगा। और आप कस्टमर कैसे ही बात कर लेना, अगर कुछ ऐसा हो तो मैं अपना ओपिनियन बता देता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली मान लो आपकी 15 दिन तो आपको लगेंगे कि आपका पेमेंट रिसीव होगा। अप्रोक्सीमेटली 15 दिन लगेंगे कि आपका पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है ना, तो 15 दिन आप ऐसे जो गैप नहीं दे सकते, जैसे कि मैंने तो गैप दिया था कि मुझे जानना था, मैंने जान लिया तो मैंने आपको भी बता दिया था, ये 15 दिन गैप नहीं दे सकते, ये 15 दिन तो आपको अपना रन, वो क्या बोलते हैं, अपना ऑर्डर का फेसबुक ऐड या जो भी ऐड है वो रन तो करना पड़ेगा, तभी आपको डेली पेमेंट रिसीव होगा। ठीक है ना, तो मेरा देखा, ठीक है, मैंने सब आपको बता दिया। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि अभी जैसे ही मैं फ्री होता हूँ वैसे ही अच्छा विनिंग प्रोडक्ट ट्राई करूँ, जो भी प्रोडक्ट ट्राई करूँगा मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, जैसे कि बनाते हैं 24 आवर्स ड्रॉपशिपिंग चैलेंज, वो सब फालतू का ही सब नहीं बताऊँगा भाई, कि बाकियों की तरफ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूँगा, कि सब आपके सामने करूँगा कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, इसका मैं उसका वो करूँगा, क्या बोलते हैं, ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट ट्राई करूँगा, उसका एड रन करूँगा, 24 आवर्स तक उसका एड रन करूँगा, देखता हूँ फिर क्या रिज़ल्ट आता है, और वो आपको बताऊँगा। नए नए प्रोडक्ट ट्राई करूँगा, देखूँगा फिर किस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसी को, मुझे सिर्फ एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए ताकि मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो, लेकिन उसके से पहले मुझे टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आप सबको बता दिया है ना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर NGU। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।